मसीह में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और अजीज़ों, आप सबको एक बार फिर सुमन विश्वास मल का जय मसीह की। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है। आज के दिन हमारे बहुत प्रिय, बहुत कीमती प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद इस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है? उसका कारण है कि जहाँ एक तरफ पवित्र प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए क्रूस पर दी, बहुत उसने यातनाएं और बहुत ज़्यादा दर्द उसने हमारे लिए सहा, यहाँ तक सहा कि उसने अपनी जान भी हमारे लिए दे दी। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान नहीं देता तो शायद हमें अपने पापों से छुटकारा नहीं मिलता। और यही कारण है कि जहाँ एक और हर एक वो मनुष्य जो उससे प्रेम करता है उदास हो जाता है, गमगीन हो जाता है, उसकी क्रूस की मृत्यु को याद करके, वहीं दूसरी ओर हम में से हर विश्वास करने वाले जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आनंदित भी हो जाता है कि हम पापी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए। हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह ही केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने बेवफा लोगों के लिए, बेवफा यानी हम लोगों के लिए, क्योंकि हमसे प्रभु यीशु मसीह ने अनंत प्रेम किया, उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं थी और नहीं है। अनंत प्रेम उसने हमसे किया और इसके बाद भी हम उसके प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। उसके बलिदान को हम हमेशा भुला देते हैं अपने संसार में, अपने रिश्तों में, अपने कामों के बीच में, और हर रोज़, हर दिन, हर समय हम पाप करते चले जाते हैं। यीशु मसीह ने जिस समय हमारे लिए अपनी जान दी, उसके बाद से हम लोग अपने खुद के हैं ही नहीं। हमारी देह, हमारा मन, हमारा शरीर वो हमारे खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह खरीद चुके हैं अपना खून बहा के। इसलिए हमारी देह पर, हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं है। इस पे अधिकार एकमात्र सिर्फ यीशु मसीह का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्राणों को क्रूस पर देने के बाद स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए अपने चेलों से और दुनिया के लोगों से कहा, मत्ती 28 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ अजीज़ों, यीशु मसीह को सारा अधिकार मिल चुका है। अपनी जान को लुटा के उसने सारा अधिकार अपने हाथ में कर लिया है। आपको, मुझको और पूरे पृथ्वी को उसने अपने हाथ में ले लिया है। और अब हमें हमारी देह के ऊपर अधिकार नहीं है। जब हमें हमारी देह के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर अधिकार नहीं है, इसके बाद हम जो कुछ भी अगर गलत करते हैं तो वो हम यीशु मसीह के खिलाफ करते हैं। और यीशु मसीह को हमारा इस तरीके से पाप करते जाना पसंद नहीं आता। ना सिर्फ यीशु मसीह को बल्कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर को भी, जिसने यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए भेजा कि वो हमारे लिए जान दे, हमारे पापों के लिए, कि हम अपने आप को पूरी रीति से बदल लें और अपने देह के अनुसार जीवन ना जी के बल्कि परमेश्वर पिता के अनुसार जैसा वो चाहते हैं उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को जिए। और उसकी आज्ञा क्या है? यूहन्ना उसकी 15 बाब उसकी 12 आयत में यहाँ लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही
तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अजीज़ों, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उससे प्रेम रखें, क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है प्रेम रखने के लिए। हाँ अजीज़ों, जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे प्रेम की खातिर, क्योंकि जब हम पापी ही थे, जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, तो यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए जान दी। वो लोग जो हमें पसंद नहीं आते और जो हमसे प्रेम नहीं करते, हम उनसे प्रेम नहीं करते, ऐसे ही लोगों के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनसे इतना प्रेम करें कि हम अपनी जान की भी परवाह ना करें। जैसा कि यीशु मसीह ने हमसे तब प्रेम किया जब हम पसंद करने के योग्य नहीं थे कि यीशु मसीह हमें पसंद करे, क्योंकि हम तब पापी थे। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसको ग्रहण कर लें, हम उसको अपना लें। और जब हम ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, जो हमें बुरा कहते हैं, जो हमें बदनाम करते हैं या हमारे कामों में रुकावटें पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए कहा, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार प्रेम किया। हम जब संसार में होते हैं, हम अपने लिए जब मित्र खोजते हैं, तो ऐसे ही लोगों को हम मित्र बनाते हैं जो हमारी बातों को समझते हैं, जो हमारे दर्द को पहचानते हैं और जो हमारे अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसे ही उनके भी विचार होते हैं। हाँ अजीज़ों, ऐसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमें मित्र बना ले, ताकि जैसे उसने हमारे लिए बेवफा लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उसके योग्य नहीं थे, अपने प्राण दे दिए, अब वो चाहते हैं हम उसके मित्र बन के संसार के उन लोगों से प्रेम करें जो हमें पसंद नहीं करते। अजीज़ों, आज स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शरीर में रहते हुए भी शरीर की बातों पे मन ना लगाएं। संसार में रिश्तों में बंधे रहने के बाद भी, संसार के रिश्तों को निभाते हुए भी हम संसार के लोगों में इस तरीके से लिप्त ना हो जाए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाए। जब हम संसार के रिश्तों को निभाते हैं तो उनके निभाने के समय में हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि यीशु मसीह को पसंद नहीं है, जिससे कि हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी जो हम हर साल मनाते हैं गुड फ्राइडे के रूप में, वो व्यर्थ ना जाने पाए। ऐसा ना हो कि हम हर साल उसके लिए उपवास रखते रहें, उसके लिए उसको हम याद करते रहें, लेकिन हम उसकी बातों पे नहीं चले। इससे क्या होगा कि हम उसके मित्र नहीं कहलाएंगे, हम उसके योग्य नहीं बन पाएंगे। अजीज़ों, आज यीशु मसीह जब अपने प्राणों को दे चुका है, क्रूस पर मारा जा चुका है, उसके बाद भी अब वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो चाहता है कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर हम लोग भी रहे। वो हमसे इतना प्रेम करता है अजीज़ों कि वो हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। उसकी नज़र सदा हमारे ऊपर बनी रहती है कि मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे लोग जिनके लिए मैंने जान दे दी है, जिनके पापों की भी मैंने परवाह नहीं करी, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया फिर भी मैंने इनको क्षमा किया है, अब ये लोग जो हैं मेरे अनुसार चले और फिर ये मेरे पास आ जाएं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ये लोग रहने लग जाएं और ये ऐसे कर्म करें कि मैं इनके लिए एक बहुत अच्छा घर बना दूँ जिसके अंदर ये और हम संग संग रह सके। यीशु मसीह हमारे संग रहना चाहता है। अजीज़ों, यीशु मसीह अदृश्य रूप में इस संसार में भी हमारे संग रहना चाहता है पवित्र आत्मा के रूप में, और यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तब भी हम उसके संग रहें। तो आइए अजीज़ों, हम अपने यीशु मसीह की कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें और अपने शरीरों के ऊपर अधिकार, अपनी चाहतों पे अधिकार हमारे यीशु मसीह को दे दे, क्योंकि यीशु मसीह को चाहने से बड़ी चाहत और दुनिया में कोई सी भी चाहत नहीं है। यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम, यीशु मसीह से ज़्यादा दया, यीशु मसीह से ज़्यादा क्षमा हमें और कोई नहीं कर सकता। संसार में कोई भी रिश्ता,
कोई दोस्त, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमें इस तरह से प्रेम करे जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। आज जबकि हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे है और उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पर टांग दिए गए थे और लहू की धारा उनकी देह के अंदर से पानी की तरह बह रही थी, उस समय यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा अजीजों। तब भी यीशु मसीह हमारी चिंता कर रहे थे, उस भीड़ की चिंता कर रहे थे, उन सैनिकों की चिंता कर रहे थे जिन्होंने उसको क्रूस पर टंगाया था। और उस समय यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ बोली, बहुत अनमोल वचन बोले जिसको हम 7 कलमे भी कहते हैं। आइए अजीजों, हम उन 7 कलमों के बारे में जानने की कोशिश करें कि यीशु मसीह के मुंह से निकली वो अनमोल शब्दों का क्या मतलब था। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना मांगे कि परमेश्वर हमारी बुद्धि और समझ को खोल दो यीशु, कि हम तेरे मुंह से निकले हुए उन शब्दों को, उन अनमोल अति कीमती शब्दों का मतलब को जान सके, समझ सके और अपने जीवन में ले आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, महासामर्थी, अति प्रेम करने वाले खुदावंद खुदा, महान यीशु, तेरे जैसा और तेरे बराबर कोई और खुदा, कोई और परमेश्वर, कोई और व्यक्ति नहीं है यीशु मसीह जी कि तेरे समान हमसे प्रेम करे। खुदावंद खुदा, तेरे इस महान प्रेम के लिए मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ यीशु। आज के इस दिन के लिए जब पिता परमेश्वर सभी लोग आज के दिन में पिता परमेश्वर तुझे याद करते हैं खुदावंद खुदा, उद्धार करता पिता यीशु, तेरी बलिदान को याद करते हैं खुदावंद खुदा, उद्धार करता यीशु। हर एक के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करते हैं या पिता परमेश्वर जितने तेरी ओर ताकते हैं पिता, उनमें से हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हो पिता परमेश्वर जी। तो उन सबको संभाल ले पिता। आज पिता परमेश्वर जब हम तेरे मुंह से निकली हुई उन 7 वाणियों का जिक्र करेंगे खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी ज्ञान हमें दे देना पिता परमेश्वर, उनमें से हर एक को दे देना प्रभु जो मेरे वीडियो को देखता है पिता परमेश्वर, जो मेरे वीडियो में शामिल होता है, जो मेरे वीडियो में कई बातों को सुनता है यीशु मसीह जी, तो उनमें से हर एक के मन को, दिल को छू लेना खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जी तेरे मुंह से निकली इन वाणियों को, इन शब्दों को हम समझ सके पिता परमेश्वर और अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर सके खुदावंद खुदा। उद्धार करता पिता यीशु, इन वाणी के जरिए से पिता परमेश्वर जी तू हर एक से बात करना पिता परमेश्वर जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ जितने पिता परमेश्वर मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर जी। खोल दो हर एक के मन को, हर एक के सोच को खुदावंद खुदा, हर एक की समझ को खुदावंद खुदा, जिससे पिता परमेश्वर जो तेरी मर्जी है उनके लिए पिता परमेश्वर वो तेरी मर्जी को तेरे अनुसार पूरी कर सके पिता। हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। जय मसीह की अजीजों, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर एक बार मिलूंगी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए उन 7 कलमों के साथ।